हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेप फिल्म्स न्यूज़। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए पीएसएल की खास खबर लेकर के आया हूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हमारी वीडियो के ऊपर आ रहे थे। कुछ आपके ऐसे प्रश्न थे जिनका जवाब हम आपको नहीं दे पा रहे थे और वे क्वेश्चंस हमने सेबी से किए, तो सेबी ने उन क्वेश्चंस के अब जवाब दिए हैं। वो आपको आपके जो प्रश्न थे धन संबंधित थे, वापसी रिटर्न को लेकर थे और आपके आवेदन प्रक्रिया को लेकर थे। तो वे क्वेश्चंस क्या थे वे भी हम आपको बताएंगे, जो आपके आने वाले फ्यूचर में आपके काम आएंगे। भले ही 2500 का रिफंड आवेदन पूरा हो चुका हो, मगर इससे आगे भी आवेदन होने हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप उन प्रॉब्लम का पहले ही समाधान कर चुके हैं। ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि जो आगे आवेदन होगा आप उस समय भाग दौड़ ना करें और अभी वक्त है तो अभी अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आइए मैं चलता हूं सेबी के उन प्रश्न उत्तर के साथ जो आप लोगों के प्रश्न है और सेबी ने आपको जवाब दिया है। तो देखिए, पहला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं जो बहुत से लोग कमेंट्स करके पूछ चुके हैं। धन वापसी पर कितने दर से ब्याज मिलेगा? तो देखिए, सेबी ने उत्तर दिया है कि अब तक जो रकम एकत्र की गई है उसमें से फिलहाल तो धन वापसी की मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सेबी ने क्लियर कर दिया है कि जो 2500 का आवेदन हुआ था और जो वापसी किया जाएगा उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पीएसएल के प्रमाण पत्र पर मेरा जो नाम लिखा हुआ है वह आधार कार्ड तथा पैन कार्ड पर लिखे हुए मेरे नाम से भिन्न है। तो इसका जवाब दिया है, आपको वही नाम देना है जो पीएसएल के प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ हो और साथ ही आवश्यक समर्थक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते के विवरण, स्टेटमेंट और पीएसएल का प्रमाण पत्र भी लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद मुझे धन वापसी की रकम कब तक मिल जाएगी? उत्तर है, धन वापसी का निर्णय आवेदन करने वाले निवेशक के दावों को सत्यापित करने के बाद और इस बात पर भी गौर करने के बाद लिया जाएगा कि समिति के पास कितना पैसा है। अगला सवाल, यदि निवेश नाबालिग के नाम से किया गया हो तो ऐसे में क्या संरक्षण यानी कि गार्जियन अपने बैंक के विवरण आदि देकर धन वापसी हेतु आवेदन कर सकता है? आंसर दिया है, धन वापसी की मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत कोई गार्जियन फिलहाल नाबालिग की ओर से धन वापसी हेतु आवेदन नहीं कर सकता। हालांकि समिति इस मामले पर विचार कर रही है और जैसे इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है तो आपको सूचना दी जाएगी। देखिए, ये सवाल कई बार पूछा गया है जो आपको जवाब मिल चुका है। अगला सवाल, यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जिसका नाम पीएसएल के प्रमाण पत्र पर हो तो क्या ऐसे में नॉमिनी कानूनी वारिस अपने विवरण आदि जैसे आधार कार्ड, पैन नंबर, खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान कर सकता है? तो उत्तर दिया है, धन वापसी की मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत फिलहाल तो मृत व्यक्ति की ओर से उसका कानूनी वारिस नॉमिनी धन वापसी हेतु आवेदन नहीं कर सकता। हालांकि समिति इस मामले पर विचार कर रही है और जैसे इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है तो आपको सूचना दे दी जाएगी। अगला सवाल, पीएसएल में जो पावती मिली थी मेरे पास केवल वही है, क्योंकि मैं अपने मूल प्रमाण पत्र रसीद तो पीएसएल में जमा करवा चुका हूं। ऐसे में क्या मैं धन वापसी हेतु आवेदन कर सकता हूं? उत्तर दिया है, धन वापसी की मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी निवेशक पावती को समर्थक दस्तावेज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर प्रस्तुत करके आवेदन नहीं कर सकता। हालांकि समिति इस मामले पर विचार कर रही है और जैसे इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है तो आपको सूचना दे दी जाएगी। अगला सवाल, क्या मैं धन वापसी हेतु दावे का आवेदन कागजी तौर पर जमा करवा सकता था? देखिए, जैसा तारीख 2 जनवरी को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जा चुका है कि धन वापसी दो ही तरीके से की जा सकती है, जैसे कि एसएमएस और दूसरा मोबाइल पोर्टल या वेब पोर्टल आप कह सकते हैं। धन वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का डेमो दिया था सेबी कमेटी pslrefund.com पर, आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपने सही आवेदन किया है तो आप इस डेमो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका आवेदन सही हुआ है या गलत हुआ है। अगला सवाल जो बहुत ही अच्छा सवाल है, मेरी मां ने पीएसएल में निवेश किया हुआ है परंतु उनका कोई बैंक खाता नहीं है, तो ऐसे में क्या वे लेन देन के लिए मेरे बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उत्तर दिया है, धन वापसी का दावा प्रस्तुत करने वाले निवेशक को अपने ही बैंक खाते के विवरण देने होंगे। यदि
आपकी माँ ने पीएसएल में निवेश किया हुआ है और वे धन वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहती है, तो ऐसे में उन्हें अपने ही बैंक खाते के विवरण देने होंगे। यदि आपकी माँ का कोई बैंक खाता नहीं है तो उन्हें खाता खुलवाना पड़ेगा। फिर उन्हें धन वापसी हेतु आवेदन करते समय बैंक खाते के विवरण देने होंगे। देखिए, ये बड़े सवाल है जो आपके भविष्य में काम आ सकते हैं। आगे भी आवेदन होगा, यदि किसी का बैंक खाता नहीं है तो वो खुलवा लीजिए, यदि किसी के नाम से बॉन्ड है तो। ठीक है दोस्तों, ये बड़े क्वेश्चन थे जो अब जिनका जवाब मैं आपको दे चुका हूं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपको पीएसएल की ताज़ा और काम की खबरें देने के लिए वीडियो बनाता है। और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ज़्यादा शेयर ज़्यादा लोगों की मदद करेगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।